हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे करंट अफेयर जून 2021 के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड साइकिल डे कब मनाया जाता है, ये हम लोगों को बताना है यहाँ पर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है वह है 3 जून। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। प्रतिवर्ष 3 जून को पूरे विश्व में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है और साथ साथ पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को इस दिन के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। आधिकारिक तौर पर पहली बार विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था। दोस्तों, ऐसी चीजें आप जरूर याद रखा करें, ये कब पहली बार मनाया गया था, 3 जून 2018 को। बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का हमारा दोस्तों दूसरा प्रश्न है, भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। ऑप्शन हमारे पास है, राष्ट्रीय पोषण अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, निर्मल भारत अभियान, जल जीवन मिशन। तो दोस्तों, यहाँ इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वह है राष्ट्रीय पोषण अभियान। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ से भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के माध्यम से कुपोषण से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में चल रहे विविध कार्यक्रमों एवं योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के साथ ही उनके लिए लक्ष्य निर्धारण में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय पोषण अभियान का लक्ष्य बौनापन, अल्पपोषण, रक्तअल्पता यानी कि जो खून में कमी होती है छोटे बच्चों और महिलाओं एवं किशोरियों में को कम करना तथा प्रतिवर्ष अल्पवजनी बच्चों में 2% की कमी लाना है। तो दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, भारत ने जो कर्जा लिया है, जो ऋण लिया है विश्व बैंक से $200 मिलियन का एक्चुअल में आप डॉलर में देखेंगे, ये रुपए में मनी नहीं है। $200 मिलियन का जो विश्व बैंक से ऋण लिया है भारत ने, वह राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए लिया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया है जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है। ऑप्शन हमारे पास है, वज्र, सजग, सुजीत, जगुआर। तो दोस्तों, यहां जो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है सजग। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और दोस्तों, ये सजग जहाज की जो है फोटो है, आप लोग इसको देख लीजिएगा गौर से। यहाँ पे मैं जूम करके भी दिखा देता हूं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को ये देखिए, जूम करके देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। ये रहा, अब दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियर। तो दोस्तों, ये सजग जहाज है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए आप जानते हैं कौन है, हमारे देश के अजीत डोभाल जी हैं। ठीक है, ने 29 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को संचालित किया, जो कि 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है। सजग को देखिए किसने बनाया है, ये भी हमें याद रखना है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। भारत में डिजाइन किया गया है इसको और भारत में ही इसको बनाया गया है। इसमें उन्नत तकनीकी संचार उपकरण और नेविगेशन मशीनरी और सेंसर, सारी चीजें जो है ना उन्नत है। उन्नत मतलब होता है एकदम अत्याधुनिक। ठीक है दोस्तों, और बहुत अच्छी प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का तीसरा प्रश्न। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के चौथे प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल में ही मंजूरी दी है। तो दोस्तों, हमारे पास जो विकल्प दिए गए हैं, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। यहां हमारा जो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का मालदीव। यहां तो देख लेते हैं इसको। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। समझौता ज्ञापन के अनुरूप सहयोग के लिए कार्यक्रमों की कार्यनीति बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा। संयुक्त कार्य समूह की बैठक साल में एक बार बारी बारी से मालदीव तथा भारत में होगी। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहरे तथा दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में भारत जिस देश के साथ यहाँ पे समझौता कर रहा है वह आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आज के हमारे 5वें प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपए सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में कम से कम किसी एक की बात हो रही है, यहाँ पर माता या पिता किसी एक की बात हो रही है दोस्तों,
किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है। दोस्तों कोविड-19 की वजह से अनाथ हुए बच्चों की प्रोग्राम आप देख रहे हैं, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, बहुत सारे जो राज्य हैं, अलग-अलग राज्य अलग-अलग स्कीम चला रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए जो कोविड-19 की वजह से अनाथ हो गए हैं। तो यहाँ भी इस प्रश्न में भी ऐसा ही कुछ पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने एक ऐसी स्कीम शुरू की है जिसके लिए 5 लाख रुपए जमा किए जाएंगे बचत खाते में किसी बच्चे के। ये कब किए जाएंगे? जब उसके माँ या बाप में से यानी माता या पिता में से एक व्यक्ति की कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई हो। यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र है, बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। दोस्तों यह स्कीम महाराष्ट्र में लागू हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपए सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है। इन बच्चों को 1125 रुपए का मासिक भत्ता भी मिलेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। यह सहायता केंद्र द्वारा घोषित सहायता के अतिरिक्त होगी। देखिए दोस्तों, केंद्र जो है अनाथ बच्चों के लिए अलग से प्लान लाया था, यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार इंडिविजुअली ये प्लान अपनी कैबिनेट की ओर से लागू कर रही है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी जानने वाली बात यह भी है कि इनको मासिक भत्ता भी मिलेगा 1125 रुपए का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न हमारा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास, ठीक है ये क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते की मंजूरी दी है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा, यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों जापान। कौन सा सही उत्तर है? जापान। देखिए दोस्तों, मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए जापान के साथ सहयोग ज्ञापन को 2 जून 2021 को अनुमति प्रदान की है। यहाँ दोस्तों हमारा जापान करेक्ट आंसर है। यहाँ थोड़ा सा आंसर को मैं डार्क करना भूल गया हूं, लेकिन फिर भी आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए जापान के साथ सहयोग ज्ञापन को 2 जून 2021 को अनुमति प्रदान की। इसके माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को मजबूत बनाना है। दोस्तों इससे रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लियर हमें पता चल रहा है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। आज का 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? यहाँ विकल्प हमारे हैं 20%, 25%, 33% और 30%। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है 33%। 33% आरक्षण की घोषणा की गई है महिलाओं लड़कियों के लिए आरक्षण की। ठीक है दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के अनुसार इस कदम में इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में लड़कियों की संख्या में वृद्धि होगी और उन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 8वां प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, इंटरनेशनल चाइल्ड डिफेंस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विकल्प हमारे पास दिए गए हैं 10 मार्च, 1 जून, 12 अप्रैल और 20 जुलाई। दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वह है 1 जून। विश्व भर में 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार वर्ष 1949 में मनाया गया था। इसका निर्णय मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में लिया गया था। ये सारी चीजें ना याद रखने योग्य होती है, इसलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। 1 जून 1950 को विश्व के 51 देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार मनाया गया था। देखिए दोस्तों पहली बार कब मनाया गया था पूरे विश्व भर में? 1 जून 1950 को। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की और लोगों का ध्यान आकर्षित करने की ओर होता है। तो ये था हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। बढ़ते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर दोस्तों। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 रोगियों के लिए डीआरडीओ द्वारा निर्मित या स्थापित 500 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर गुजरात? दोस्तों यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग इसको इस जगह पे। ये उत्तराखंड में क्या हुआ है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज के खेल मैदान में 500 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। करीब 1500 की लागत से बने जनरल बीसी जोशी कोविड अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन 2 जून को सीएम तीरथ सिंह रावत करेंगे। एक्चुअल में ये वीडियो में जब तक बना रहा हूं तब तक वह उद्घाटन इसके कर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ये अस्पताल बना है ये आपको पता चल गया होगा कहाँ बना है, उत्तराखंड में बना है। मैं थोड़ी एक्स्ट्रा आपको नॉलेज दे देता हूँ, ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में बना है। कहाँ बना है? हल्द्वानी में। और दोस्तों ये किसने बनाया है? ये अस्थायी अस्पताल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है दोस्तों, डीआरडीओ ने ये 500 बेड का अस्पताल बनाया है और ये अस्थायी अस्पताल है, कोविड-19 के लिए है सिर्फ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया? तो दोस्तों यहाँ जो हमारा
विकल्प है वह 1 जून, 2 जून, 31 मई और 30 मई। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 जून। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है। भारत के नक्शे में आप लोग तेलंगाना की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने तेलंगाना की लोकेशन इसलिए डाली है ताकि आप लोग इस भारत के नक्शे में इसको देख सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं थोड़ी सी इसकी ब्रीफ नॉलेज की तरफ। तो यहाँ पे देखिए इस ब्रीफ नॉलेज में हम देख लेते हैं कि तेलंगाना का स्थापना दिवस जो है वो 2 जून को मनाया गया है और 2 जून को तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव है मुख्यमंत्री का नाम, आप लोग याद रखेंगे, ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। ये आप लोग याद रखेंगे कब हुई थी, 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, यानी पूरा नाम है इनका के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिल साई सौंदरराजन व राजधानी हैदराबाद है। ये सारी चीजें आप तेलंगाना के बारे में याद रखेंगे। तो दोस्तों अब दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करके अपने साथियों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज